उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था 12 साल का अरब। कच्चा मकान, टूटा छत और सनेती दीवारों के बीच रहने के बावजूद उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसके पिता एक दिन मजदूर थे, माँ दूसरे के घर काम करती थी और अरब के पढ़ने के सामान में एक पुराना बैग, फटा हुआ खाता और टूटा हुआ पेंसिल था। फिर भी उसने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। हर दिन स्कूल के बाद वह गांव के बस स्टैंड पर सड़क की लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। लोग हंसते और कहते, इतनी उम्र में काम सीख, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन अरब रुका नहीं। जब बिजली चली जाती तब वह मिट्टी के छोटे दीपक के नीचे पड़ता। कम रोशनी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। एक दिन नए स्कूल के शिक्षक श्रीवास्तव सर ने उसे देखा और पूछा, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? अरब ने कहा, घर में बिजली नहीं है सर, लेकिन मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। ये छोटी सी बात सुनकर सर प्रभावित हुए और बोले, कल से मेरे पास पढ़ने आओ। तब से अरब की नई यात्रा शुरू हुई। सर से किताबें, लैंप और प्रेरणा पाकर वह दिन ब दिन और आत्मविश्वासी बनने लगा। लेकिन जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं था। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए, परिवार टूट गया। माँ ने ज्यादा काम करना शुरू किया और अरब ने सोचा अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जब वह सर के पास स्कूल छोड़ने गया, सर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम हार मानोगे तो दीपक बुझ जाएगा। अरब आंखों में आंसू लिए उसने कहा, नहीं सर, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। और फिर शुरू हुई और कठिन लड़ाई। हाई स्कूल में वह टॉप किया, स्कॉलरशिप पर दिल्ली चला गया। दिन में काम करता, रात में पढ़ता। पहली बार असफल, दूसरी बार भी असफल, लेकिन तीसरी बार इतिहास रच दिया। ऑल इंडिया रैंक 27। एक छोटे गांव के दीपक की रोशनी में शुरू हुई यात्रा वाला लड़का अब देश का आईएएस अधिकारी। जब वह गांव लौटा, जो लोग कभी तिरस्कार करते थे वही फूलमाला पहनाकर उसका स्वागत किया। उसका वो पुराना दीपक अब गांव के स्कूल में रखा है, एक प्रतीक, एक प्रेरणा। अरब ने अपने गांव में पहला सोलर पावर वाला स्कूल बनाया ताकि कोई बच्चा अंधेरे में खो ना जाए, क्योंकि वह मानता था दीपक की रोशनी छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वह जलती रहे तो घना अंधकार भी हार मान जाता है।